एक बार बोलो ये। धन्यवाद। अभी अंजलि ने शानदार बात बताई और हमारी सारी बहनों को थोड़ा सा मिलाने की कोशिश की, थोड़ा जगाने की कोशिश की कि आपके अंदर बहुत ताकत है। और कभी कभी जब हमें माहौल नहीं मिलता तो हमें लाचारी दिखाई देती है, बेचारी दिखाई देती है। लेकिन जब माहौल मिलता ना एक लेडीज को तो क्या करके बताती है, दुनिया इतिहास गवाह। लेकिन इंदिरा गांधी को माहौल मिला तो उसने पूरे देश पर शासन कर दिया। प्रतिभा पाटिल को माहौल मिला तो देश की राष्ट्रपति बन गई। लक्ष्मीबाई को माहौल मिला तो उन्होंने अंग्रेजों को पछाड़ने का काम कर दिया। जिस दिन आपको माहौल मिलेगा आप भी कुछ भी कर सकते हैं, ये गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात चालू करूं। मेरा नाम मुकेश कोठारी है। क्या नाम है मेरा? मेरा नाम मुकेश कोठारी है। क्या नाम है मेरा? मेरा नाम क्या नाम है मेरा? ये नाम पे इतना क्यों जोड़ दे रहा? नाम मुकेश कोठारी, रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, भजनलाल, कुछ भी हो सकता है ना भाई। मेरी अपनाई ने मुझे एक बात कही कि जिस दिन तुझे तेरा नाम लेने से गर्व हो जाए समझ ले तेरी प्रोग्रेस चालू हो। तो कितने लोगों को अपना नाम लेने पर गर्व होता है? रामलाल, मोहनलाल, भजनलाल, सगमलाल, कुछ भी नाम हो आपका, आपके भगवान ने, आपके भाइयों ने, आपके बहनों ने, आपके माता पिता ने जो भी आपका नाम रखा ना, बहुत सोच समझ कर रखा है और ये गर्व का विषय है। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ और इंटर एजुकेशन मेरी भीलवाड़ा राजस्थान की थी। एजुकेशन करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया था। पहली सैलरी मेरी 750 रुपए की। मैं जब इस बिजनेस में आया था मैं डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर 1999 में 13,000 की सैलरी के साथ इस बिजनेस में आया था। जिस समय डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बेसिक सैलरी 9,998 होती थी। तो ये भूल जाइए। कुछ लोग समझदार सोचते हैं कि ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं होता, ये उन लोगों का काम है जो पूरे दिन में फ्री है, या उन लोगों का काम है जो सब जगह रिजेक्ट कर दिए गए हैं इसलिए वो आर्टसिंग कर रहे हैं। अगर इस तरह की कोई सोच है तो मैं आपको हिंदुस्तान में 100 एग्जाम्पल दिखा सकता हूं जो इस बिजनेस के बड़े अचीवर हैं। किसी ने रेलवे के TTE से नौकरी छोड़ी, किसी ने प्रिंसिपल से नौकरी छोड़ी, किसी ने बड़े RS अफसर से अपनी नौकरी छोड़ी इस बिजनेस के लिए। तो ये दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए, ये बात है समझने की। जब मैं छोटा सा 9 साल का तब मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस में थे, फिटनेस साथ देती थी, वक्त से पहले उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ 9 साल की एज थी, 6 भाई बहनों की मेरी फैमिली थी और पूरी फैमिली का सबसे छोटा सदस्य मैं था। तो पिताजी को 250 रुपए पेंशन मिला करती थी, माँ अचार पापड़ चटनी बनाकर बेचा करती थी और सारे भाई बहनों की एजुकेशन चल रही थी। बचपन से ही मुझे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं। मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग पढ़ते क्यों और कोई समझाने वाला भी नहीं। जब कोई मार्गदर्शक नहीं होता, जब कोई गुरु नहीं होता ना, तो हम अपनी सोच को ही सही सोच मान लेते। तो मुझे नहीं लगता था कि यार पढ़ाई की क्या जरूरत है, पैसा ही तो कमाना, तो पैसा तो हम कमा सकते हैं। और 6ठी क्लास से मेरा पूरा आकर्षण पैसों की तरफ था। मैं बहुत पैसा कमाना चाहता था। 6ठी क्लास में जब लोग क्रिकेट के बारे में, गिल्ली डंडा के बारे में सोचते थे ना, तब मैं पैसों के बारे में सोचता। और आपको आश्चर्य होगा 6ठी क्लास में मैंने निर्णय ले लिया कि मैं पतंग की दुकान लगाऊंगा, क्योंकि छोटे बच्चों के निर्णय छोटे बच्चों जैसे ही होते हैं। मेरे सारे दोस्त पतंग उड़ाते थे तो मुझे लगा कि मेरे लिए यही बिजनेस ठीक है, मैं पतंग की दुकान लगाऊंगा। मैंने पता लगाया कि होलसेल मार्केट में जो 10 पैसे का पतंग है 7 पैसे में मिलता है। और जब मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया तो मुझे 4 रुपए की जरूरत थी दुकान लगाने की। लेकिन जब भी मैं किसी बड़े अपने पिताजी अपने बड़े लोगों से पूछता था कि आप मुझे क्या 4 रुपए उधार देंगे, तो सब लोग हंसते थे कि क्यों चाहिए। तो मैं उनको कहता था कि मुझे बिजनेस करना है, दुकान लगानी है। तो वो पूछते थे कितने साल का है, मैं कहता 11 साल का। 6ठी क्लास में पढ़ता है, अभी तेरी उम्र बहुत छोटी है, अभी तू बड़ा हो जा फिर तेरा बिजनेस करना। कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार है। आपके साथ भी ऐसे
जब भी किसी चीज की शुरुआत आप करेंगे तो हो सकता है कि कोई आपका साथ न दे। दो तरीके हैं, लोग साथ नहीं देते तो मैं नाकामयाब हो जाऊंगा, और लोग साथ दे या ना दे मैं कामयाब होकर बताऊंगा। ये दो थ्योरी है। कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि पिताजी के पास पैसा नहीं है, कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि पिताजी ने पढ़ाया नहीं, कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि पिछले समाज में वो पैदा हुआ है। हर व्यक्ति की अलग समस्या, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन भी समस्या में पैदा होते हैं उसी समस्या से उभर कर बताते हैं। जब मुझे लगा कि मुझे कोई पैसा उधार नहीं दे रहा तो मैंने ठान लिया ये मुझे दे या न दे मेरे काम से रोक नहीं सकते। और आपको आश्चर्य होगा, मैंने पैसों की बचत करना चालू कर दिया। जो मुझे 2 पैसे 3 पैसे 5 पैसे उस समय टॉफी के लिए मिला करते थे, जेब खर्च के लिए मिला करते थे, उसको मैंने बचत करना चालू कर दिया। आप समझ सकते हैं 5 साल के बच्चे के लिए ये बचत करना कितना मुश्किल कार्य है। जब उसके सहपाठी, जब उसके दोस्त उसके सामने लॉलीपॉप खाते हैं, एक छोटे का बच्चे का दिल तो पहले ही इधर उधर जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही, मेरे साथ भी घटनाएं होती, आपके साथ भी इस बिजनेस में हो। मेरी क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम था ललिता राजपूत। वो मुझे बहुत चिढ़ाती थी, पूरे एक क्लास में मेरी बुराई करती थी कि ये कंजूस आदमी है, ये टॉफी भी नहीं खाता, क्योंकि उसे मेरा मकसद पता नहीं था। आप भी जब आर्ट्सिंग करते हो तो आपके पड़ोसी को आपका मकसद पता नहीं होता, और वो आपके लिए वैसा